स्क्रीन बड़ी करूँ? करो करो करो। You are now unmuted. Good morning, everyone. Good morning, Neha. Okay. ओके, सो कोई डाउट है अभी तक आप लोगों को जितना भी हमने पढ़ा है इसमें टॉपिक में? अभी तक कोई भी डाउट है जितना भी हमने पढ़ा है? शालिनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। म्यूट योरसेल्फ, सॉरी। ठीक है, चलो। अभी तक कोई डाउट है पिछली क्लास तक जितना अभी तक हमने पढ़ा है? बता दो एक बार। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री केस देखा था ना, कॉम्प्लीमेंट्री केस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे ओनली अ फ्यू टाइप का जो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है ये देखो, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ओनली फ्यू ए इज बी। ठीक है, अब इस चीज का सर मीनिंग क्या होता है? इस स्टेटमेंट के अंदर दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। बोलिए। करिश्मा, आप प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है बहुत सारा डिस्टर्ब। सब लोग म्यूट कर लो प्लीज एक बार। ठीक है, पार्शियल के बारे में अभी पढ़ते हैं अंशिका। ठीक है, चलो ठीक है, पहले पार्शियल के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है सम? स्टेटमेंट कैसा होता है? सम ए इज नॉट बी। ठीक है,
कुछ इस टाइप से बनता है इसका वेन डायग्राम, सम ए इज नॉट बी, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा इसका वेन डायग्राम। देखो आप लोग समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट से हम लोग क्या कंक्लूजन देख सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो सम ए इज नॉट बी का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि कुछ ए का पार्ट बी नहीं होगा, इतनी नॉलेज हमें है। ठीक है, अगर इसके बेसिस पर अगर मैं कोई कंक्लूजन देता हूं, जैसे कि ये एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो कोई फॉलो करेगा ही नहीं, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव तो कोई फॉलो करेगा ही नहीं। तो अगर मैंने आपके सामने एक कंक्लूजन दिया सम इतनी जल्दी मत करो आंसर करने की, ठीक है, पहले समझ लो करण। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहला क्या है, सम बी इज नॉट ए, ये सही है या गलत है? सम बी इज नॉट ए, करेक्ट अनुष्का। सम बी इज नॉट ए ट्रू है या फॉल्स है? ओके, जो लोग ट्रू कह रहे हैं, करिश्मा ट्रू क्यों है ये? करिश्मा ट्रू क्यों है ये? ओके, एलाइट ट्रू क्यों है ये, रीजन क्या है इसका? क्योंकि तो कुछ इसलिए पार्ट बी में नहीं है तो वो बी नॉट का भी बी तो। होगा क्या कह रहे हो बेतांशु आप? सर। सम ए इज नॉट अगर बी हो तो सिमिलरली बी तो बी का होगा ना, उस लॉजिक पे तो ये ट्रू होगा। कौन से लॉजिक की बात कर रहे हो आप? सम स्टेटमेंट ए इज नॉट बी, तो ये अब जो कंक्लूजन है सम बी इज नॉट ए, राइट? बोलिए। हाँ, तो ये तो मतलब वो डी स्टेटमेंट भी नहीं हुआ अगर, और दूसरी लॉजिक पे यही भी हो सकता है अगर ए का पोर्शन बी नहीं होगा, सम ए इज नॉट बी, सो सम बी इज नॉट ए लगता है, बी का भी तो कुछ पोर्शन ए पे नहीं होगा ना। पहला वाला फॉल्स है, रीजन सुनो। लास्ट क्लास में से मैंने बताया था, अनुष्का बोल रही है, जैसे कि सर आपने बताया था सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट वाला लॉजिक लगाया है, उसके हिसाब से फॉल्स होगा। क्या मेरा लॉजिक सही है, अनुष्का का लॉजिक सही है? मैंने क्या बोला था, जब भी किसी कंक्लूजन को जज करते हो या डेफिनेटली ट्रू करने के लिए आप उसको चेक करते हो, हमेशा सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाते हो। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाओगे तो आप ये देखो बी के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो एक के ना होने की गारंटी ले रहा हो? क्या कोई है ऐसा पार्ट जो इस बात की गारंटी दे रहा हो कि सम बी इज नॉट ए? बताइए। नो सर। बेतांशु?
ये सब समझ गया मैं, वो याद नहीं था, ठीक है, मतलब लगाया नहीं मैंने। तो ये पहला फॉल्स है। दूसरा इसलिए फॉल्स है क्योंकि दूसरा आपका रीस्टेटमेंट है। दूसरा क्या है आपका रीस्टेटमेंट, इसलिए फॉल्स है। तीसरा और चौथा ये क्या बात कर रहे हैं, नो ए इज बी नो बी इज ए। ठीक है, तो ये क्या आप बोल सकते हो, ये पूरा का पूरा ए बी नहीं है, पूरा का पूरा ए बी नहीं है, या बी ए नहीं है, क्या इस चीज को आप बोल सकते हो? फॉल्स है सर, फॉल्स है तो। दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ पे सारे फॉल्स है तो ट्रू क्या है, तो बेसिकली जब आप पार्शियल नेगेटिव स्टेटमेंट को सेपरेटली पढ़ते हो तो उसमें कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब कोई भी ट्रू रिजल्ट हमें नहीं मिलता। अगर हम सम ए इज नॉट बी को सेपरेटली पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ में आई ये बात? ये बात सबको क्लियर है? चल, अब हम लोग बात करेंगे ओनली अ फ्यू की। ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं वो देखो पहले। अब इसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं ओनली को हटा दूं, अगर मैं यहां से ओनली को हटा दूं तो फ्यू ए इज बी का मतलब क्या होता है? फ्यू ए इज बी का मतलब क्या होता है? No A is B. फ्यू ए इज बी का मतलब नो इज बी होता है। Few has only सर few. हम्म सर अगर हम बोलते हैं कि फ्यू ए इज बी, हम्म तो ऑल ए इज बी होने की भी पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है, पर ओनली फ्यू ए इज बी में वो पॉसिबिलिटी खत्म हो रही है। रुक जाओ अभी, ठीक है, वो आप थोड़ा सा आगे चले गए, एक बार सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं। फ्यू ए इज बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए। फ्यू ए इज बी का मतलब क्या होता है? कुछ ए बी है, सम ए इज बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज करने की वजह से होता क्या है, सिर्फ ओनली वर्ड का इतना एम्फेसाइज पड़ जाता है स्टेटमेंट के ऊपर कि कुछ इसके अंदर दो मीनिंग निकाल आते हैं कि अगर कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, ये कंपल्सरीली दोनों चीजें इस स्टेटमेंट में ट्रू हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? सर नहीं आई समझ। ओनली फ्यू ए इज बी का मतलब ये होता है, ओनली की वजह से फ्यू ए इज बी तो ठीक है, लेकिन ओनली का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि सिर्फ कुछ ए ही बी है। तो अगर आप हिंदी में सिर्फ वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो वो इम्फेसाइज करता है कि अगर कुछ ए बी है, और अगर आपने बोला कि सिर्फ कुछ ए बी है, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है। इसके यहाँ पर दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग क्या होता है, सम ए इज बी एज वेल एज सम ए इज नॉट बी। यहां से ये दोनों चीजें ट्रू होती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर अब मैं इस वाले स्टेटमेंट पर एक कंक्लूजन आपको दूं, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत? फर्स्ट तो ट्रू होगा। हम्म सर ये तो दोनों ही फॉल्स होने चाहिए। ओके, फॉल्स, पहला वाला फॉल्स क्यों होगा? जब यहाँ पर कुछ ए बी है तो ऑटोमेटिकली कुछ भी ए अपने आप ही हो गया ना, इसमें फॉल्स होने की क्या बात है?
हाँ जी, यस यस। ठीक है। अब जब सेकंड की बात करोगे तो वापस से वही चीज आ जाएगी कि अगर आप सम बी इज नॉट ए देखने जाओ तो बी के एंड से कुछ भी आपको डेफिनेट दिखाई नहीं देगा, तो ये आपका ट्रू है और ये आपका फॉल्स है। मतलब इसमें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये फॉल्स है। बताइए, अभी कोई डाउट है किसी को? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सर सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी एक बार बता दीजिए। इसका मीनिंग है अनुराग, ओनली फ्यू ए इज बी का जो स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग है ये कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ठीक है अनुराग, इसका वेन डायग्राम कुछ अगर इस सर तरीके ये कंक्लूजन होता तो सर सम ए इज नॉट बी अगर कंक्लूजन होता तो सही तो बताया मैंने, ये तो मीनिंग ही है उसका। मीनिंग तो डेफिनेट होगा ना, ये तो मीनिंग ही है उसका। ओनली फ्यू ए इज बी का मीनिंग है कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। आया समझ में मितांशु? यस सर। सर इसका वेन डायग्राम यही होगा या फिर और एक कुछ और भी है? यही बनाया, कुछ और होता तो ये क्यों बनाता फिर आपके सामने? ठीक है, सर अगर सम ए इज नॉट बी है तो फिर सर सम बी इज नॉट ए ट्रू क्यों नहीं हुआ, ये नहीं समझ में आया। लास्ट क्लास आपने देखी है? यस सर। तो मैंने बताया था जब भी किसी चीज को चेक करते हो सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाते हैं। यस सर। तो अगर आप सम बी इज नॉट ए को सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ चेक करोगे तो क्या आपको डेफिनेट दिख रहा है ये चीज? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। सर सम और ओनली फ्यू का तो सिमिलर ही नहीं, सिमिलर नहीं है। सम का मतलब होता है सिर्फ कुछ और ओनली फ्यू का होता है कुछ प्लस कुछ नहीं। ओनली फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट दोनों चीज, और सिर्फ सम का मतलब होता है सम, और सम नॉट का मतलब होता है सिर्फ सम नॉट। ठीक है, ये उन दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन है, सम और सम नॉट का। ओनली अ फ्यू। सर बोलिए संजीत। सर हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट जो हम कंसेप्ट लगाए थे सर, यहाँ पे तो ओनली है तो इसमें सर वो कंसेप्ट सेम लागू होगा सर? इसमें ओनली में सर हम लोग कुछ डेफिनेट पार्ट मिल जाते हैं सर इसमें, ये जैसे जो आप लास्ट में सम डेफिनेट बी आप किस में लगाना चाह रहे हो पहले ये तो बताओ। ये तो ऑब्वियस सी सम बात बी है, इज सब्जेक्ट से नॉट ए। प्रेडिकेट जो कॉन्सेप्ट लगाते हो वेन डायग्राम में लगाते हो आप। जी, हम्म तो सम बी इज नॉट ए, हम्म तो आपने जैसे बोला यहाँ पे वो सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट जो हम लोग कंसेप्ट लगाए थे वो हिसाब में दिस इज रॉन्ग। हम्म तो इसमें जब ये ओनली आया, ओनली जब हमारे स्टेटमेंट में मेंशन है कि ओनली, तब भी वो सेम कंसेप्ट यूज होगा कि? थोड़ा डाउट है सर। ये तो डाउट आप समझा नहीं पा रहे। स्टेटमेंट के हिसाब से क्यों आप सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट देख रहे हो? स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है ना, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट जो चेक करना है वो कंक्लूजन में करना है, स्टेटमेंट में थोड़ी ना करना होता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर स्टेटमेंट में ओनली मेंशन है, तब इन दैट केस जब ओनली मेंशन तब भी सब सेम सेम हम लोग कंसेप्ट चेक करेंगे कि? सब कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब ओनली फ्यू है ना। हम्म अगर सिर्फ ऐसा होता स्टेटमेंट फ्यू ए इज बी, फ्यू का मतलब तो सम इन होता दैट है। यहाँ पर सिर्फ जो चेंजेस आए वो ओनली की वजह से आए हैं। तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, सम ए इज बी होता तो ओवरलैपिंग का कोई होता, मतलब उस हिसाब से नहीं, मतलब ओवरलैपिंग चांस होता ध्यान डायग्राम पे सम ए इज भी होता तो ये वन डायग्राम बनता। बनता कि मतलब ओनली फ्यू और सम में मैं अगर डिफरेंस ढूंढूं तो ऐसा है, और सम में ओवरलैपिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, किसमें डेफिनेट नहीं है किसमें ओनली फ्यू पे सम में ओनली सम के फ्यू में दो मीनिंग होते हैं, सम भी होता है डेफिनेटली और सम नॉट भी होता है डेफिनेटली। और होता और सम में सिर्फ ये मीनिंग होता है और कोई मीनिंग नहीं होता सम के अंदर। समझ में आया मितांशु?
क्लियर? किसी को कोई डाउट है? तो ओनली फ्यू का एक बार वेन डायग्राम दिखाया सब पिछली पेज पे। ओके सर। ठीक है, तो वंशिका कह रही है अगर फ्यू ए इज बी होता तो, फ्यू बी इज ए होता तब भी बी ट्रू होता ना। हाँ तो फ्यू का मतलब तो सम होता है ना, फ्यू का मीनिंग को क्यों चेंज कर रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। फ्यू का मीनिंग तो सम है ना, फ्यू हो गया, एटलीस्ट हो गया, एट मोस्ट हो गया, इन सब का मीनिंग क्या है, सम है। ठीक है, फ्यू हो गया, एटलीस्ट हो गया, सम हो गया, इन सब का मीनिंग क्या है, सम है। जी अभिजीत, ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो इसका है। चलिए क्वेश्चन देखो ये वाला, देखो ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, इट मीन्स फ्यू चार्ट आर नॉट टर्बाइन। Only a few turbine are pores. It means few turbines are not pore. समझ में आया वेन डायग्राम? ठीक है, अब वन बाय वन करके इसकी कंक्लूजन को देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सम चार्टर टर्बाइन, ट्रू है या फॉल्स है? फर्स्ट वन ट्रू सर। ठीक है। सेकंड क्या है, सम चार्ट आर नॉट टर्बाइन, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। True. ट्रू ट्रू है। सम टर्बाइन आर पोर्स, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। So true. ट्रू सम टर्बाइन आर नॉट पोर्स, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। So true. सर True. सेकंड फॉल्स होगा ना, क्योंकि सर ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। ये अब ये आपका पहली चीज तो ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ओनली का फ्यू में क्या मीनिंग होता है, सम प्लस सम नॉट का, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बना, ये मिक्स स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो आपका रूल था वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है अंशिका? ओके सर, ओके ओके। चलो फोर्थ क्या है, सम टर्बाइन आर नॉट पोर्स, ट्रू था। ट्रू सर। So true. ट्रू उसके बाद सम टर्बाइंस आर नॉट चार्ट, फॉल्स। डेंजर। फॉल्स इसलिए So false. क्योंकि False. टर्बाइन से अगर चार्ट की तरफ जाओगे तो ऐसा कोई पार्ट डेफिनेट नहीं है जो चार्ट ना होने की गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, इसलिए ये आपका फॉल्स है। उसके बाद सम टर्बाइंस आर चार्ट, So true. सम पोर्स आर नॉट टर्बाइन, So false. सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट किस हिसाब से फॉल्स होगा? हाँ वही चीज देखनी है ना, डेफिनेट करने से पहले देखना पड़ेगा ना कि कोई है चीज वो चीज ऐसी कि नहीं, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ऑल चार्टर टर्बाइन, False है sir. फॉल्स ऑल पोर्स आर टर्बाइन,
फॉल्स हो गया सर। false, नो पोर्स आर चार्ट, false, फॉल्स है सर। सम चार्ट्स आर नॉट पोर। stranger, false, अब देखो इसे कितने आपको समझ में आए कितने नहीं आए। ठीक है, अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री केस की बात नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंक्लूजन हैं। सिर्फ आप अभी स्टेटमेंट के मीनिंग को समझो, ठीक है। आगे कॉम्प्लीमेंट्री केस को आगे डिस्कस करेंगे। सर मेरा ब्रेक हो गया था नेटवर्क। आप लास्ट 5 के ना बस आंसर्स बता दो, मैं मैच कर लूंगी। फॉल्स है 5 लास्ट के। ओके सर। जी कैसे आपके फॉल्स? अभी देखो मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोमल कह रहे 6 में डाउट है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोमल क्या डाउट है इसमें? ये ट्रू है कोमल? बेटा जब बताया था जब सम ए इज बी है, यहां पर जब सम चार्ट टरबाइन है तो सम टरबाइन चार्ट आपको नहीं दिख रहा कोमल? जब कुछ पार्ट ए का बी में गया तो सिमिलरली जो पार्ट ओवरलैप हो रहा है वो बी का ए में होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हो। चलिए देखो ये क्वेश्चन, ये तो अभी इस टाइप का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया था हमने। only a few charter turbine, few charter not turbine, only a few turbine are pores, few turbine are not pores, ठीक है। only a few pores are fan, यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा फैन, एंड फ्यू पोर्स आर नॉट फैन, ठीक है। बस यहाँ पर एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा हो गया, बाकी ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर पोर्ट्स नहीं होगा बेटा, ये पोर्स होगा, ठीक है। both conclusion A and not to follow. सॉरी, सिर्फ और Sorry, सिर्फ sir. सिर्फ और सिर्फ सेकंड सही होगा, इसमें पहला गलत है। क्लियर है सब लोगों को ये चीज? Yes, sir. Yes. यस चलो यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ओके देखते हैं। all beaches are delta, all delta are cushions, no cushion is a wave।
ठीक है, नो क्वेश्चन इज अ वेव। ठीक है, अब देखो, सम बीचेस आर नॉट वेव, ट्रू और फॉल्स? सम बीचेस आर नॉट वेव, सो ट्रू। करेक्ट, क्योंकि जो बीचेस है वो किसके अंदर आ रहा है, आपका क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नो डेल्टा इज वेव, करेक्ट, सो ट्रू। बहुत अच्छी, सब लोगों ने सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर ई, इफ बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ठीक है, उसके बाद ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्फा, तो देखो कैसे पुट करोगे इसे, पहले तो आप इसको पुट कर लो, ऑल अल्फा इज अभी, ऑल अल्फा इज अभी, तो आपका जो अल्फा है वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्फा, अब क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल अल्फा इज अभी, तो ये अल्फा आपका कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्फा, इसका मतलब क्या है, फ्यू मनाली इज नॉट अल्फा। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम बना। अब क्या है, सम मनाली इज स्वाति एंड नो मनाली इज स्वाति। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा, अब एक चीज बता दो मुझे, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको कौन कौन से बताए थे, सर एक तो आपने बताया था सम प्लस नो, एक ऑल प्लस सम नॉट और एक सम प्लस सम नॉट। तो यहाँ पर कुछ लग रहा है ऐसा, एक बन रहा है। सम प्लस नो बन रहा है, नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, और सब्जेक्ट और Yes, इसमें तो इंटरचेंज भी कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, आइदर 1 और 2। ठीक है, अच्छा इस वाले वेन डायग्राम में किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है, मतलब बेसिकली कोई और कंक्लूजन आपके दिमाग में आ रहा है जो आप सोच रहे हो कि सर वो हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई और आपके दिमाग में आ रहा है? हाँ बोलो। सर पहले नाइदर नॉर आ रहा था, बट अभी समझ आ गया कि इधर और क्यों आ रहा है। वो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अगर कोई और कंक्लूजन जो आपके माइंड में आ रहा है जो आप यहाँ से पूछना चाह रहे हो इस वाले वेन डायग्राम में कि सर ये वाला हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसे कुछ। नहीं, सर अगर ये होता है सम मनाली इज नॉट अभी, तो वो वेरी गुड, किसने पूछा ट्रू ये? होता। हाँ बहुत अच्छे, सम मनाली इज नॉट अभी। इज नॉट अभी, आप लोग सोचो और बताओ मुझे इस चीज के बारे में। सर ये ट्रू होगा मेरे को, मतलब मुझे लग रहा है। देखो ये बताऊं मैं आपको, ये देखो फॉल्स होगा।
ठीक है, क्योंकि डेफिनेट नहीं हो सकते आप। बेसिकली ये तो सिर्फ एक सर्कल का सर्कल है ना। तो देखो अल्फा क्या है, अल्फा पूरा टोटल पार्ट अभी के अंदर आ रहा है, बट बाकी का अभी का पोर्शन तो पूरा खाली है ना, बाकी का तो अभी का पोर्शन पूरा खाली है ना। ठीक है, और मनाली का कुछ पोर्शन जरूरी नहीं है, जो पार्ट मनाली का जो पार्ट अल्फा नहीं है, जरूरी नहीं है वो अभी के बाहर ही लाई करो या हमेशा अभी से दूर ही लाई करे। तो ये डेफिनेट नहीं हो सकता, समझ रहे हो, ये डेफिनेट नहीं हो सकता। लग रहा होगा आपको सही हो सकता है, बट डेफिनेट नहीं है ये। देखो इसके ऊपर सोच के बताओ मुझे। yes sir. ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छा रेस किया, कंक्लूजन ऑल अल्फा इज मनाली, तो ये तो गलत है ना वितांशु, ये कहां से पूछ रहे हो आप, ऑल तो गलत ही होगा ना, ऑल अल्फा इज मनाली तो कुछ चांस ही नहीं है, क्योंकि वो क्लियरली बोल रहा है ओनली फ्यू अल्फा, ओनली फ्यू मनाली इज अल्फा। पॉसिबिलिटी की बात मत करना, अभी सिर्फ मैं डेफिनेट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी पे अभी हम आए नहीं है। बताओ मुझे वितांशु, ये फॉल्स होगा जो आप कह रहे हो। ऑल अल्फा इज नॉट स्वाति, ठीक है गरिमा देखते हैं, ऑल अल्फा इज नॉट स्वाति, सही होगा ये गरिमा, सॉरी गरिमा, ये सही होगा, समझ में आया। ठीक है, अंजुम कह रहे हैं सम अभी इज नॉट मनाली, सम अभी इज नॉट मनाली, नहीं अभी और मनाली के बीच में ऐसा नो का कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा। किसने पूछा ये, अंजुम, अंजुम समझ में आया, ये नहीं होगा डेफिनेट। सम अभी इज नॉट मनाली फॉल्स होगा, समझ में आया ये नहीं आया, फॉल्स होगा ये। ठीक है, ओके के साथ बेटा ये भी बता दो कि जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या सिर्फ आप सुन रहे हो। ठीक है, उसके बाद वितांशु कह रहे हैं सम अल्फा इज स्वाति, सम अल्फा इज स्वाति, ये तो फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है, वो होगा ही नहीं वितांशु। ठीक है, चलो और कुछ, और कोई दिक्कत और कोई परेशानी कोई। Some alpha is not Manali. सम अल्फा इज नॉट मनाली, नहीं गलत होगा ना, वो तो यहाँ पर ओनली अ फ्यू मनाली बोल रहा है ना, तो फ्यू मनाली का मतलब क्या है कि अगर आप बोल रहे हो तो वो मनाली से चेक करोगे, अल्फा से चेक नहीं करोगे ना वो चीज। ठीक है, अगर वो बोलता है कि सम मनाली इज नॉट अल्फा तो समझ में आता है, लेकिन अगर सम अल्फा इज नॉट मनाली तो वो चीज डेफिनेट नहीं है। क्लियर है सबको यहाँ पे। सम स्वाति इज नॉट मनाली, स्वाति और मनाली का तो सही होगा ना, नहीं बेसिक नहीं, गलत होगा वितांशु, क्योंकि स्वाति और मनाली में स्ट्रेंजर का रिलेशनशिप है, इनके बीच में स्ट्रेंजर का रिलेशनशिप है, तो इनके बीच में कोई भी कंक्लूजन दिया जाएगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत, नो मनाली अभी फॉल्स होगा, हाँ फॉल्स होगा वो, हाँ फॉल्स होगा। Sir, some Manali is alpha. सब मनाली तक तो सही होगा ना, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ ओनली फ्यू मनाली अल्फा, तो सब मनाली अल्फा या सम अल्फा मनाली तो सही होगा दोनों चीजें। सब मनाली इज नॉट अल्फा, Sir, some Manali is not Swati. गलत होगा, मनाली स्वाति में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके ओके, आपने क्या बोला, Sir, वापस से बोलो, वापस से बोलो। Sir, some Manali is not Swati क्योंकि करेक्ट अल्फा करेक्ट भी करेक्ट करेक्ट मनाली करेक्ट का करेक्ट, सम मनाली इज नॉट स्वाति, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ये आपका सही है। ठीक है, अभिजीत कह रहे हैं सब मनाली इज नॉट अल्फा, तो अभिजीत अब ये क्यों पूछ रहे हो जब मैंने आपको ओनली अ फ्यू ए इज बी का मीनिंग बता दिया, ये बिल्कुल सही है अभिजीत। अभिजीत आप जो पूछ रहे हो बस उसकी वजह से ही सर। ठीक है सर सम मनाली इज नॉट, दोनों स्ट्रेंजर हुआ ना सर। एक मिनट रुक जाओ, अभी इस चीज पर आते हैं। ठीक है, अभी अभिजीत आपका डाउट क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बात को ध्यान से सुनो सर, ये ट्रू कैसे हुआ, स्ट्रेंज रिलेशनशिप है ना, हाँ स्ट्रेंज रिलेशनशिप तो है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट भी देखना, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको। आपको एक बात पता है यहाँ पर कि मनाली का कुछ पार्ट अभी के संग जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा है, हाँ या ना, मनाली का कुछ पार्ट अभी के संग जा रहा है, नहीं जा रहा,
और Yes, sir. अभी और स्वाति का रिलेशनशिप कैसा है? अभी और स्वाति का रिलेशनशिप कैसा है? एनिमी का है। Enemy. तो Enemy सम है, sir. मनाली का वो पार्ट जो अभी के अंदर जा रहा है वो कभी स्वाति नहीं होगा, इसलिए सम मनाली इज नॉट स्वाति, ये चीज करेक्ट होगी। स्ट्रेंजर तो है लेकिन उनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बैठ गया अभी की वजह से। क्या समझ में आई ये चीज? तो उस हिसाब से ये भी होगा सर, सम स्वाति इज नॉट मनाली। अरे तो स्वाति इज नॉट मनाली, तो स्वाति सब्जेक्ट को देखो, स्वाति के अंदर कोई चीज डेफिनेट दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओ अच्छा सब्जेक्ट अच्छा, सॉरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का फ्लो देखो ना। हाँ हाँ हाँ। और कोई डाउट इसमें? और कोई कंक्लूजन दिमाग में आ रहा है? है कोई और? बताओ। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 8 देखो। चलो, only a few aces are diamond. Few aces are not diamond. ठीक है। नो क्लब इज जैक। ठीक है, तो क्लब और जैक के बारे में अभी पता नहीं, उसको भी आप रोक सकते हो। ओनली अ फ्यू जैक आर डायमंड। फ्यू जैक आर डायमंड एंड फ्यू जैक आर नॉट डायमंड। ठीक है, अब इसमें क्या है? नो क्लब इज जैक, कोई क्लब जैक नहीं है, तो ये तो आपका अलग ही बन जाएगा। नो क्लब इज जैक। ठीक है। फ्यू एसेस आर क्लब सर, कहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज? सर कुछ गलत हो गया यहाँ। ओनली अ फ्यू एसेस आर। सर गलत है, ओके 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 डायग्राम में थोड़ा गलत। ठीक है। ओनली अ फ्यू एसेस आर क्लब है, मैंने वो डायमंड बना दिया। फ्यू एसेस आर नॉट क्लब। नो क्लब इज जैक। उसके बाद ओनली अ फ्यू जैक आर डायमंड। फ्यू जैक आर नॉट डायमंड। करेक्ट। अब देखते हैं, सम डायमंड आर एसेस, सम डायमंड आर एसेस। गलत। ऑल्सो सर, सम एसेस आर जैक, ऑल्सो। ये भी फॉल्स ही है। फॉल्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इस केस में? नाइदर, डी वाला ऑप्शन। आइदर नो। डी। ठीक है, चलो अभी बताओ, इसको देखकर और कुछ कंफ्यूजन दिमाग में आ रहा है क्या? सम डायमंड आर नॉट एसेस, ट्रू होगा ना सर? क्या हितांशु? सम डायमंड हम्म, आर नॉट एसेस,
सम डायमंड आर नॉट एसेस। ओके, कैसे होगा ट्रू? जो ट्रू बोल रहे हैं स्ट्रेंजर। बोलो बोलो। सम हाँ डायमंड सर, जैक और एसिस तो एनिमी है। कैसे एनिमी जैक सॉरी और क्लब। एसेस? सर कैसे सम मैं ये एसेस बोला, आर नॉट जैक ट्रू लग एक रहा एक करके रुक जाओ अभी अनुष्का, बोलो बताइए। सॉरी मैं स्टेटमेंट ही गलत बोला। सम डायमंड आर नॉट क्लब, वो सही ये है, तो ट्रू होगा। वो ट्रू है। ठीक है, ओके। एक सेकंड, अभी अंजुम बोल रहे हैं सम एसीज आर नॉट जैक। सम एसीज आर नॉट जैक सही है अंजुम, ठीक है। अंशिका कह रहे हैं, अंशिका कह रहे हैं सम डायमंड्स आर नॉट क्लब। सम डायमंड्स आर नॉट क्लब, ये भी ठीक है। गरिमा कह रहे हैं सम जैक्स आर नॉट एसेस। सम जैक्स आर नॉट एसेस। नो, दिस इज रॉन्ग गरिमा। सम जैक आर नॉट एसेस, नहीं गरिमा ये गलत है, क्योंकि जैक और एसिस के बीच में रिलेशनशिप नहीं है अगर आप जैक और जैक की तरफ से जा रहे हो। समझ में आया गरिमा पॉइंट फॉल्स क्यों है? आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन आया करे ना, उसके हिसाब से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा करो, ट्रू या फॉल्स, जिससे कि अगर ऑब्वियस सी बात है आपका पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आएगा तो आपको समझ में आ गया है ना, और नहीं लिखा होगा तो आपको ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। साक्षी कह रहे हैं नो एसिस आर जैक। नो एसिस आर जैक, ये गलत है साक्षी, ठीक है। नो एसिस आर जैक गलत है। एक मिनट गरिमा, पहले तो आप सी के थ्रू रिलेशनशिप नहीं बनेगा सर। गरिमा आप क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा सा क्लियर करो मुझे पहले तो, ठीक है। सम क्लब आर नॉट डायमंड। सम क्लब आर नॉट डायमंड, नहीं गलत है। शिवा रामकर, ये आप जो कह रहे हो ना सम क्लब आर नॉट डायमंड, ये गलत है। पर सर जैक कुछ पार्ट तो क्लब में है ना। पहले तो अंशिका आप फिर से हाँ अनम्यूट करके बोलो, हाँ बोलो बताओ। सर, वो तो सही है सर। सर डायमंड आर नॉट क्लब, हम्म, तो सम क्लब और नॉट डायमंड सम क्लब आर नॉट डायमंड तो कैसे सही बोल है। सकते हो, पहले ये बताओ मुझे। क्लब में कौन सा पार्ट क्योंकि ऐसा जो, डायमंड का कुछ पार्ट तो जैक में है ना अरे सर। तो आप और जैक और आपका क्लब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका क्लब है ना, सब्जेक्ट डायमंड थोड़ी ना इस बार। क्लब है। तो सम क्लब आर नॉट डायमंड कैसे बोल सकते हो? सम डायमंड आर नॉट क्लब बोल सकते हो, क्योंकि डायमंड से जा रही हो तो ये पार्ट जैक में जा रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। बट सम क्लब आर नॉट डायमंड तो कौन सा पार्ट है क्लब के अंदर ऐसा? आप इस चीज को क्यों बार बार भूल रहे हो कि सब्जेक्ट से प्रेडिकेट चेक करा जाता है? सर जो भी गरिमा ने बोला है सम जैक्स आर नॉट एसेस, रुक तो जाओ। आपने वो फॉल्स बोला है। सम जैक्स, हाँ आप बताओ सम जैक्स आर नॉट कैसे ट्रू होगा? सर का सम जैक्स आर सर उसका सर एसेस का कुछ पार्ट क्लब में गया है तो और एसिस का फिर पार्ट मैंने क्यों देख रहे हो? एसिस सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट क्या है? जैक है ना, तो जैक का देखो। अच्छा ठीक है सर। सम एसिस आर नॉट जैक वो ठीक है, सम जैक आर नॉट एसिस वो गलत है। बेटा सी का पार्ट क्यों देखना है जब सी सब्जेक्ट ही नहीं है गरिमा? अभी भी आप लोग इस चीज को कंफ्यूज कर रहे हो क्या, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट के फ्लो को? आपको सी का पार्ट क्यों देखना है? वो तो ध्यान में रखना है ना, वो कोई रीजन थोड़ी ना है, वो एक एक्सप्लेनेशन है, वो तो ध्यान रखनी है हमेशा। अभी देखो कोई डाउट है क्या? अभी मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, अभी आप ही देखो, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। सर बोलिए साक्षी। एक डाउट है पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ सर, हमने यहाँ पे आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज किया है ना, तो मतलब इसमें 1 ट्रू है या सेकेंड वाला ट्रू है ये बता नहीं सकते, डेफिनेट नहीं है मतलब। हाँ यही कंफ्यूजन था कि हम डेफिनेट नहीं होंगे ना। हाँ डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है स्वाति? डेफिनेट का मतलब होता है साक्षी कि जब आप किसी चीज के 100% देते हो, जब आप 100% दे नहीं रहे तभी आप आइदर और लगाते हो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर सर। एक बात और सर, आइदर और नाइदर नॉर दोनों में ही एक्चुअल में हम डेफिनेट नहीं है, दोनों में ही कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं। तो आइदर और में ये होगा, या तो पूरा का पूरा पहला फॉलो करेगा या तो पूरा का पूरा सेकंड फॉलो करेगा, यस। है ना। एक ही ट्रू हो सकता है इनमें से जी एक बार में, जी और नाइदर नॉर में हो गया कोई ट्रू हो ही नहीं सकता। जी। ठीक है। और कुछ? सम एसेस आर नॉट जैक, निरंजन ऑफलाइन हो गए और कुछ कह रहे थे ऐसा।
सम एसेस आर नॉट जैक, तो सही है निरंजन। सम एसेस का कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कभी जैक नहीं होगा, ठीक है। चलो, और कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट? ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Sir, some diamond is not jack. सम डायमंड इज नॉट जैक, नहीं होगा भाई, क्योंकि वो ओनली अ फ्यू जैक आर डायमंड है। कुछ जैक डायमंड है, कुछ जैक डायमंड नहीं है, लेकिन उसका मतलब मैं बता चुका हूँ। इस केस में अगर मैंने लिखा है फ्यू ए इज बी में कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए है, लेकिन कुछ बी ए नहीं है, वो गलत होगा। सिमिलरली ओनली अ फ्यू जैक आर डायमंड में फ्यू जैक आर डायमंड, फ्यू जैक आर नॉट डायमंड, फ्यू डायमंड आर जैक, ये तीनों सही है। लेकिन अगर बोला जाता है फ्यू डायमंड आर नॉट जैक, तो आपका आंसर सही नहीं है। समझ में आया अभिजीत? अभिजीत क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? यहां तक एक बार फटाफट से बता दो थम्स अप करके। अभिजीत, अभिषेक, आकाश, अनामिका, अंजुम, अनमोल, अंशिका, अनुराग, अनुष्का, आर्ची, बेतांशु, दरक्षण, दीप्ति, देव, सचदेवा, एलाइट, गरिमा, गर्व, गोरले, करण, करिश्मा, कस्तूरी, कोमल, नीतू, नेहा, निरंजन, परिणीता, प्राप्ति, राजू, साक्षी, संजीत, शानू, शरणदीप, शिवा, श्रेयांश, शुभम, सुमित, सुशांत, तितकिया, वीना। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। सम एसेस आर नॉट जैक, अंशिका वहीं पर है अभी। सम एसेस, अंशिका बता तो दिया ट्रू होगा, सम एसेस आर नॉट जैक, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? सम एसेस आर नॉट जैक कैसे नहीं होगा? क्योंकि सम एसेस और क्लब का कुछ पार्ट कॉमन है। अब आपका सब्जेक्ट एसेस हो गया ना, तो एसेस में देखो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, ये जैक कभी नहीं होगा, तो फिर ये आपका सही है जो आप बोल रहे हो, सम एसेस आर नॉट जैक। ठीक है अंशिका, बोलिए अभिजीत क्या कंफ्यूजन है? अभिजीत कंफ्यूजन है तो बेटा थोड़ा अनम्यूट करके बोलो ना, मैसेज में टाइम लगता है। बोलिए नहीं अभिजीत, अनम्यूट करके बात करो अभिजीत। हमने कंक्लूजन चेक नहीं किया, फॉल्स ही फॉल्स है क्या ट्रू? अभिजीत आप अनम्यूट करके बोलो, ऐसे टाइम लगेगा मुझे, आप लिख रहे हो क्या समझूं मैं से, इसलिए आप अनम्यूट करके बात करो। ठीक है अभिजीत, एक काम करते हैं, ये वाला जो डाउट है ना इसको आप कल पूछ लेना, क्योंकि हाँ सर नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा। ठीक है चलिए, ठीक है चलो फिर, ठीक है करण, जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? चलो ठीक है, अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है चलो। You are now muted.